अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से खुश होता है और राज़ी होता है तो उसको 7 चीज़ें अता करता है। 7 चीज़ें अगर कोई शख्स अपने अंदर महसूस करे और 7 निशानियां अपने अंदर जाहिर होने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व ताला खुश है, अल्लाह तबारक व ताला राज़ी है, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। और इस पर मैं आपको एक हदीस भी सुनाऊंगा कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। क्या है वो 7 चीज़ें और हदीस क्या है? देखिए, अल्लाह तबारक व ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा फ़राइज़ का एहतिमाम करके और नवाफिल का एहतिमाम करता है तो मैं अपने बंदे से इतना करीब हो जाता हूँ, इतना करीब हो जाता हूँ कि उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ कि जिसके ज़रिए से वो चलता है। अगर मेरा बंदा मुझसे कोई चीज़ तलब करता है, मुझसे कोई चीज़ मांगता है तो मैं उसको अता करता हूँ, और अगर किसी चीज़ की पनाह मांगता है तो मैं उसको पनाह देता हूँ। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत मुराद है। बंदा देखेगा तो अच्छी चीज़ देखेगा, बंदा सुनेगा तो सही बात सुनेगा, गलत बातों से, गलत चीज़ों से, गानों से, इसी तरीके से फहश चीज़ों से, देखने से और सुनने से, इन सब से दूर होता चला जाएगा। गलत कदम उठाने से पहले सोचेगा कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसी तरीके से गलत चीज़ को छूने और पकड़ने से पहले उसके दिल में ख्याल आ जाएगा कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला से जो कुछ मांगेगा अल्लाह तबारक व ताला उसको अता फरमाएंगे। अब 7 चीज़ें क्या हैं, एक एक को सुनते जाइएगा। देखिए, जब अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे से खुश और राज़ी होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उसको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को तहज्जुद के लिए बेदार कर देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को अपने सामने खड़ा रहना पसंद फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा रहे। और दूसरी निशानी क्या है, दूसरी अलामत क्या है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि देखो मेरा बंदा मेरे सामने बैठ कर के और गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। और अल्लाह तबारक व ताला को तहज्जुद के आंसू बहुत ज़्यादा पसंद है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा, कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, यानी कल क़यामत के दिन जो है अल्लाह तबारक व ताला के सामने हम कैसे पेश होंगे, अल्लाह तबारक व ताला के सामने हम अपने आमाल को लेकर के कैसे खड़े होंगे, ये चीज़ अपने दिल के अंदर महसूस करता है और सोचता है और नेक आमाल की फ़िक्र में लग जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के लिए जन्नत सवार देते हैं। और वनहन नफ्स अनिल हवा, कि जिसने अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुचल करके, अपनी मीठी नींद को कुचल करके और क्या कर रहा है, अल्लाह के सामने खड़ा होकर के नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके और तहज्जुद में आंसू बहा रहा है। और तीसरी निशानी क्या है कि अगर किसी दिन उसकी नींद नहीं खुली और नमाज तहज्जुद न पढ़ सका तो उसको बड़ा अफसोस होता है, बड़ा गमगीन होता है कि आज मैं अपने अल्लाह से बातें न कर सका, आज मैं अल्लाह के सामने रो न सका, आज मैं अपने अल्लाह से गुफ्तगू न कर सका। तो उसके अंदर ये चीज़ महसूस करता है, ऐसे नहीं कि बस नहीं पढ़ी तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि उसको एक अफसोस होता है कि आज मेरी नमाज तहज्जुद छूट गई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। इसी तरीके से नमाज तहज्जुद पढ़ने में उसको बड़ा मज़ा, बड़ी लज्जत आती है। उसको महसूस होता है कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और गुफ्तगू कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़ा होकर के अपनी सारी तकलीफ़ें, अपनी सारी परेशानियां ऐसे बयान करता है जैसे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को अपने दुख सुनाता है। एक औरत अपने मिलने वाली औरत से, अपनी सहेली से जिस तरीके से गुफ्तगू बिला तकल्लुफ
اب بیچ میں کوئی پردہ نہیں، بیچ میں کوئی حجاب نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، بلکہ بلا تکلف اللہ کے سامنے ایک محبت میں آ کر کے اور اپنے سارے دکھڑے بیان کرتا ہے، اپنی ساری تکلیفیں بیان کرتا ہے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میں مجرم ہوں، پھر بھی تو نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ میں خطا کار ہوں، میں ظلم کرتا رہا پھر بھی تو اپنی نعمتوں کی بارش کرتا رہا، میں گناہ کرتا رہا پھر بھی تو نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے رکھے، اور اس طرح کئی ساری باتیں اللہ سے کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کے اندر بڑا مزہ اور بڑی لذت آتی ہے۔ جو شخص نماز تہجد میں اٹھتا ہے اور پھر قرآن کریم کی آیات پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، بڑے سکون سے، اطمینان سے، شوق کے اندر اور جذبے کے اندر آ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، بڑے مزے لے کر کے قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نماز تہجد میں اٹھ کر کے اور میرے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے اور میں اس کا قرآن سن رہا ہوں۔ قرآن کو اتنے خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قرآن کریم سنتے ہیں، جب ہم پڑھیں تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ، لطف اور مزہ لے کر کے میں اپنے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کا، میں اپنے رب کا، میں اپنے مالک کا جو ہے خط پڑھ رہا ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے احکامات پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں تب ہم سے خوش ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کہ جب اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف دوڑ کر کے آتی ہے، جس طریقے سے وہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف ایک بالش تاؤ گے تو اللہ تمہاری طرف ایک ہاتھ آئے گا۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کو سنائی ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ساری چیزیں عطا فرما دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔